नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक विस्पर्स में, जहां किताबें सिर्फ शब्दों का सामान नहीं है, बल्कि वो राज फुसफुसाती हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पीसी। अगर आप चाहते हैं कि किताबें सिर्फ शेल्फ पर ना रहें, बल्कि आपकी सोच, माइंडसेट और फाइनेंशियल विजडम को बढ़ाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम लाएंगे किताबों के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स आसान और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में तुरंत अप्लाई कर सकें। तो अपनी क्यूरियोसिटी जगाइए, अपना दिमाग खोलिए और सुनिए वो सीक्रेट इनसाइट्स जो किताबें धीरे धीरे फुसफुसाती हैं। याद रखिए, यहाँ हर कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं किताबों की वो बातें जो शायद आप पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, और उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट का बचपन इन दोनों पिताओं के बीच एक अलग दुनिया की तरह था। पुअर डैड का नजरिया हमेशा सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित था। वे हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। अगर नौकरी सुरक्षित है तो जिंदगी सुरक्षित है। उनकी सोच में ये विश्वास था कि जीवन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पैसों के मामले में स्थिरता और नौकरी पर निर्भर रहना ही सही तरीका है। वहीं रिच डैड की सोच बिल्कुल उल्टी थी। रिच डैड कहते थे, बेटा नौकरी केवल शुरुआत है, असली काम है पैसा समझना और उसे अपने लिए काम करवाना सीखना। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, उसे समझने और उसके सही इस्तेमाल के लिए भी सीखना जरूरी है। अगर आप पैसों की प्रकृति समझते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। रॉबर्ट ने बचपन से ही ये महसूस किया कि पुअर डैड और रिच डैड की सोच में एक बड़ा अंतर है। रॉबर्ट ने यह भी देखा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेहनत करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित संभालो, जबकि रिच डैड कहते थे, पैसा कैसे तेरे लिए काम करे ये सीखो। नौकरी केवल शुरुआती कदम है, असली खेल पैसा समझने और निवेश करने में है। इस सोच का असर रॉबर्ट पर बचपन से ही पड़ा और उन्होंने धीरे धीरे ये समझा कि केवल मेहनत करना और सैलरी के लिए काम करना किसी को वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। पैसा के लिए काम करना और पैसा आपके लिए काम करना। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड की सोच में व्यक्ति को नौकरी और वेतन सबसे अहम लगते थे। उनका मानना था कि यदि कोई मेहनत करेगा तो उसका वेतन बढ़ेगा और जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके लिए पढ़ाई, डिग्री और स्थिर नौकरी को सबसे जरूरी माना जाता था। ये सोच आज भी कई लोगों में देखने को मिलती है। लोग केवल वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। रिच डैड की सोच बिल्कुल उल्टी थी। उनके लिए पैसा केवल कमाने का माध्यम नहीं था, बल्कि ये अवसर और स्वतंत्रता का जरिया था। उनका मानना था कि इंसान को ये समझना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए काम करने देना चाहिए। उदाहरण के लिए रोहन नाम का लड़का लें। रोहन एक इंजीनियर है और उसकी सैलरी 50,000 रुपए है। वो हर महीने अपने बिल, खाने पीने और रोजमर्रा के खर्चों में ये सारा पैसा खर्च कर देता है। महीने के अंत में उसका खाता खाली हो जाता है। ये पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा, वह पैसे के लिए काम कर रहा है। अब मान लीजिए रोहन ने 50,000 में से 10,000 रुपए एक छोटी प्रॉपर्टी में निवेश कर दिए और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने उसे उस प्रॉपर्टी से 10,000 रुपए की आय होती है। अब पैसा उसके लिए काम कर रहा है। यही अंतर है। रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर आप केवल वेतन पर निर्भर रहेंगे तो हर महीने पैसा आता और चला जाता रहेगा, लेकिन अगर आप निवेश और एसेट्स की ताकत समझेंगे तो पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करने लगेगा। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। रॉबर्ट ने बचपन से ही ये देखा कि लोग अक्सर छोटी सोच में फंस जाते हैं। वे केवल ये सोचते हैं कि कैसे ज्यादा कमाएं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज। रॉबर्ट ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क सबसे महत्वपूर्ण सबक के रूप में सीखा। एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसा लाती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पैसे खर्च करवा देती है।
उदाहरण, अगर आप घर खरीदते हैं और खुद उसमें रहते हैं तो वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको हर महीने रख रखाव, टैक्स और बिजली पानी का बिल देना पड़ता है। लेकिन वही घर आप किराए पर दे देते हैं तो वो एसेट बन जाता है, क्योंकि हर महीने पैसा आपकी जेब में आता है। कार का उदाहरण लें। अगर आप कार सिर्फ चलाने के लिए खरीदते हैं तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसी कार को कैब या राइड शेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वो एसेट बन जाता है और पैसा लाता है। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड अक्सर लायबिलिटीज खरीदते थे और सोचते थे कि ये एसेट्स हैं। यही वजह थी कि उनके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं जमा होता। रिच डैड हमेशा सोचते थे कि हर चीज को कैसे आय में बदला जाए। छोटी कहानी, रॉबर्ट के दोस्त ने अपनी पहली कार खरीदी और रोज चलाई। वह हर महीने ईएमआई और रख रखाव के साथ संघर्ष करता रहा और सोचता था कि वो अमीर है, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। दूसरे दोस्त ने वही कार कैब सेवा में लगाई और उससे मासिक पैसा आता रहा। रॉबर्ट ने समझा कि सिर्फ चीज खरीदना ही काफी नहीं है, देखना होगा कि वो चीज पैसा ला रही है या खर्चा बढ़ा रही है। मल्टीपल इनकम सोर्स। रिच डैड के पास हमेशा कई आय स्रोत थे। वह केवल एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते थे। उनके पास बिजनेस था, प्रॉपर्टी में निवेश था और स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ था। अगर एक स्रोत बंद हो जाए, दूसरा काम करता रहता। उदाहरण, रवि सिर्फ इंजीनियर है और उसकी सैलरी पर निर्भर है। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा बंद, लेकिन अमित सैलरी के साथ साथ प्रॉपर्टी और ऑनलाइन बिजनेस में निवेश करता है, कोई फिक्र नहीं करता। ये माइंडसेट और रणनीति का फर्क है। मोहन की कहानी लें। मोहन सैलरी पर निर्भर था, उसकी कंपनी अचानक बंद हो गई और उसके पास पैसे की कमी हो गई। वहीं उसका दोस्त अंकित, जो सैलरी के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स बेचता और प्रॉपर्टी से किराया लेता था, कोई फिक्र नहीं करता। ये माइंडसेट और रणनीति का फर्क है।